नगर हमारा मोंडोली नगर है, जो यमुना विहार विभाग है। इस यमुना विहार के अंदर मोंडोली नगर ही आता है, तो उसी मोंडोली नगर के अंदर हर्ष विहार है। तो हम यहीं हर्ष विहार में अपनी रसोई चला रहे हैं। यहाँ ये रसोई कब से आपने शुरू की? ये रसोई हमने यहाँ 15 अप्रैल से प्रारंभ की थी और आज उसका 27वां दिन है। और ये दोनों समय रसोई हमारी चल रही है, दोपहर को भी और शाम को भी। यहाँ से आप ये कितने लोगों को यहाँ से आप खाना देते हैं? क्या डायरेक्ट? नहीं, यहाँ सबके घर घर नहीं जाते हैं। यहाँ से हमने 14 पॉइंट बनाए हुए हैं, तो 14 पॉइंट हैं और हर एक पॉइंट के अंदर 2-2 कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ 28 कार्यकर्ता आते हैं और ये यहाँ अपनी बाल्टी में या अपने किसी पात्र में भोजन लेकर जाते हैं और फिर गली गली में जहाँ भी आवश्यकता होती है पूरे परिवार में वहीं जाकर देते हैं। यहाँ हम परिवार नहीं बुलाते हैं, यहाँ केवल हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो स्वयं घरों तक जाते हैं। अच्छा, इस रसोई में मतलब सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए? इस रसोई में सुरक्षा के सारे इंतजाम है। जो भोजन बनता है बहुत सावधानी से बनता है, जो सामाजिक दूरी है उसका ध्यान रखा जाता है। और हम जब भोजन बन जाता है, ऐसा नहीं कि सभी लोग इकट्ठे होकर आ जाएं। जैसे भोजन बनता है तो हम अपने हर केंद्र पर जहाँ जहाँ हमने केंद्र बनाए हुए हैं उन्हें फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन करने के बाद ही भोजन लेने आते हैं। और इसके बाद हम जो जिस तरह गैस जल रही है, पानी की व्यवस्था करके रखी हुई है, रेत भी हमने यहाँ रखा हुआ है कि कोई भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो हम उस पर काबू पा सकें। आपको ये जो कार्य कर रहे हैं तो इस रसोई में और क्या क्या सहयोग मिला और क्या कोई ऐसा प्रसंग है? हाँ, इसमें सभी लोगों का हमें आसपास भी सहयोग मिल रहा है। कुछ लोग जिस तरह धन की व्यवस्था कर रहे हैं, चावल और जिस तरह भी और भी सब चीज़ें दे रहे हैं। और ये नहीं कि सब कोई बहुत ज़्यादा संपन्न लोग हैं। अभी कल की बात है कि कल मैं पालक लेने गया और मैंने पालक का भाव पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा पालक 30 रुपये किलो है। तो मैंने कहा जी भाई साहब इस तरह जो भोजन बन रहा है, तो कह रहे ठीक है भाई साहब मैं आपसे एक भी पैसा प्रॉफिट का नहीं लूँगा। और उन्होंने जो है केवल 20 रुपये किलो में पालक दिया और जब पालक 5 किलो तोल दिया उसके बाद भी एक गड्डी उन्होंने और डाल दी। और फिर कल एक कड़ी बनी थी परसों, तो उसके लिए मिर्च लेने गए तो मिर्च 30 रुपये की थी। और उन्हें भी इस बात का पता चला है कि ये जो कार्य सेवा के लिए चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब केवल 2 रुपये में इसमें कमा रहा हूँ और 2 रुपये भी उन्होंने अपने वापस कर दिए। तो इस तरह लोगों को बहुत सहयोग, बहुत प्यार मिल रहा है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत कुछ समझने और सोचने को भी यहाँ मिली हैं। आपके घर में ये रसोई चल रही है तो आपको ये डर नहीं लगता है कि सैनिटाइजिंग मतलब ये जो कोरोना बीमारी है ये कहीं फैल सकती है, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको कोई? सब लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं अपने सैनिटाइजिंग का भी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो कोई डर नहीं है हमें इस चीज़ के लिए। आपके पति भी हैं इसमें पूरा वो कर रहे हैं और आप भी इतना लगी हुई हैं, तो आपको इससे मतलब कितनी प्रेरणा मिलती है इससे? बहुत प्रेरणा मिलती है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड यानी मेरे जितने भी सारे यहाँ पे हमारे हलवाई से लेके बांटने वालों तक बहुत ही मेहनत से लगे हुए हैं। धूप हो, गर्मी हो, हर तरीके से कैसे भी हो, लेकिन वो लोग अपने टाइम से काम करते हैं। तो हमें सभी लोग लगे हुए हैं, हम ही नहीं लगे हुए खाली। महिलाओं को आप क्या कहेंगी कोरोना से बचने के लिए या क्या कोरोना संदेश देंगे? यही कि अब सोशल डिस्टेंसिंग और ये सैनिटाइजिंग, यही सब चीज़ें, अपनी सेफ्टी, घरों में रहना, जो नॉर्मल सब